हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2020 पूरे महीने का करंट अफेयर, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। इससे पहले नवंबर अक्टूबर ये सारे मंथ के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ करंट अफेयर टेस्ट का भी एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें डेली एक टेस्ट के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2020 पूरे महीने के टॉप वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा का नया महासचिव कौन बने हैं। तो लोकसभा के नए महासचिव के रूप में बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। तो भारत जो है वो फिनलैंड के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये जो बोरिंग मेडिकल कॉलेज था वो बेंगलुरु में स्थित है, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा कि रोज मार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इनको बुर्किना फासो का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो क्वारंटीन शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा कि 1 दिसंबर 2020 को ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और उसका जो थीम था वो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा कि 1 दिसंबर 2020 को किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया। तो नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 2020 को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो इन्हें जीता है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है हमारा कि डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष जो है वो वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष में अच्युत सामंत को चुना गया है। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 दिसंबर 2020 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो यह किया गया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट है हमारा कि बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ जो है वो पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान बन गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है। तो द्वारे अभियान सरकार अभियान जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो संदीप कटारिया को बाटा का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन नियुक्त हुई है। तो उनका नाम है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव जो है वो अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा 2030 तक एड्स को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया है। तो ओईसीडी के द्वारा भारत का जो जीडीपी है वो 2020-21 में -8.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है। तो छोटे जानवरों के लिए जो पहला इको ब्रिज है वो उत्तराखंड में बनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि 3 दिसंबर 2020 को नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजुअल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो मनाया गया और थीम जो था वो था नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजुअल। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो इंग्लैंड जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो अफगानिस्तान जो है वो शीर्ष पे रहा है और भारत का जो स्थान है वो है 8वां। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण जो है वो दुबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे तेज 12,000 रन ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जो हैं वो सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाए हैं। नेक्स्ट है कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का जो एम्बेसडर है वो ए.आर. रहमान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन का जो महासचिव है वो हिसेन इब्राहिम ताहा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है वो उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये एडीबी के द्वारा जारी की गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की गई है? तो ये असम सरकार के द्वारा लाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि 3 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो अप्रैल से सितंबर तक भारत का जो सबसे बड़ा एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो जॉन अब्राहम को नामित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया है? तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो उन शिक्षक का नाम है रंजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो एम्बेसडर है वो कुलदीप हांडू को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? तो उनका नाम है रोशनी नाडर। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो ये मणिपुर का है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, जिसको कि सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया है? तो वो अमेरिका के थे जिनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो भारत में उच्चतम रिश्वत की दर है 39%। नेक्स्ट है कि 5 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की संयुक्त आयोग की 7वीं आभासी बैठक आयोजित की गई है? तो ये भारत और सूरीनाम के बीच किया गया है। नेक्स्ट है कि फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है उदय शंकर को। नेक्स्ट है कि अभिषेक मकवाना का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभिषेक मकवाना का संबंध लेखक से था। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स अभ्यास आरंभ हुआ है? तो पैसेक्स जो होता है वो भारत और रूस के बीच होता है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो फॉर्च्यून जो है वो शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो गीतांजलि राव के द्वारा टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट है कि 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया एम वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने
माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में जो माजेरहाट ब्रिज था उसका अब नया नाम है जय हिंद पुल। नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। तो लक्षद्वीप के वो प्रशासक थे जिनका नाम था दिनेश्वर शर्मा। नेक्स्ट है कि 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि किस अभिनेता का निधन हो गया है। तो हाल ही में रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 6 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो आसाम गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है। तो वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु जो है वो ब्रिटेन में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका जो है वो दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा चुका है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेस टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है। तो उनका नाम है अदार पूनावाला। नेक्स्ट है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राधा कृष्ण नायर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो महाराष्ट्र का है ये कान्हल गांव जिसको कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बन गया है। तो वो है चीन। नेक्स्ट है कि किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। तो मां बाराही देवी धाम जो है वो दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो देश का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों रोकने के लिए कहा है। तो अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक को वो डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों रोकने के लिए कहा है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण के लिए एडीबी के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो ये मेघालय राज्य में बिजली वितरण के लिए किया है। नेक्स्ट है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है वो सिंगापुर बन चुका है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन अब इनको मना कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है। तो इंस्टाग्राम जो है वो लाइव रूम नामक एक फीचर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो वो है जापान। नेक्स्ट है हमारा कि डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये किया है पैनेडेमिक को। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा किया है। तो फिनलैंड के द्वारा अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने मिलेनियर टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये अर्जेंटीना के द्वारा मिलेनियर टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नया नाम बदलकर क्या रख लिया है। तो वो अपना नया नाम बदलकर रख लिया है डायम। नेक्स्ट है हमारा कि मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है। वो कौन थे। तो मधुकर गंगाधर जो थे वो लेखक थे। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है। तो आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल एस्ट्रियोमैपी सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये चाइना के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज और उप विजेता है एस्टेबन ओकॉन। नेक्स्ट है हमारा कि एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप का मेजबानी जो है वो श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकमल झा को मिला है। और कौन से उपन्यास के लिए? द सिटी एंड द सी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि डीबी गुप्ता को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो डीबी गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि रिकवर विथ इंटीग्रिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और कब? 9 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो अपना स्थान जो हासिल किए हैं वो 41वां स्थान उनको मिला है। नेक्स्ट है कि शेख सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि FICCI यानी फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बजरंग पुनिया पुरुष में और इलाबेलिन रिबन जो है वो महिला में। नेक्स्ट है हमारा DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल बसान को वो क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा कि जारी आंकड़ों के अनुसार UPI लेनदेन के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो गूगल पे जो है वो UPI लेनदेन के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो है 10वां। नेक्स्ट है कि WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिल सोनी को। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के फुटबॉलर पायोमी रोसी का निधन हुआ है? तो ये इटली के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 10 दिसंबर 2020 को रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, याद रखिएगा थीम क्या है? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक जो है वो सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का जो नया अध्यक्ष है वो एनिका सोरेनस्ट्रॉमी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस नर्तक का हाल ही में निधन हो गया है? तो असमद देबू का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा जो है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है? तो आत्मनिर्भर महिला योजना जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का नया अध्यक्ष जो है वो जेना बोल्ड्रीज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया -9.4%। नेक्स्ट है कि किस देश की मारा गोमोज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो ये अर्जेंटीना की हैं। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर 2020 को विश्व पर्वत दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2020 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यूनिसेफ के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो वो किसने टॉप किया है? सोनू सूद के द्वारा टॉप किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू किया है? तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि युवा गणितज्ञ रामानुजम पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो उनका नाम है कैरिलिना अर्जू। नेक्स्ट है कि ADB ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB के द्वारा भारत का जो GDP अनुमानता है वो है -8%। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है कि टाइम इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो टाइम पत्रिका जो है वो जो बिडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है।
नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2020 को हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जूलियन गेफर्ड को। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है परमिला जयपाल को। नेक्स्ट है कि IUCN ने कितने प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो IUCN के द्वारा 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लक्षद्वीप जो है वो 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह देहरादून उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीका टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो क्विंटन डिकॉक को साउथ अफ्रीका टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो ये किया है एरिक युवान को। नेक्स्ट हमारा कि एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन बन गई है? तो एथनोलॉग के अनुसार विश्व की जो तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी बन गई है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो विराट कोहली जो है वो ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो अशरफ पटेल के द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग, जो ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो उसमें भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। नेक्स्ट है कि TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? बिल गेट्स को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? तो ये सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो ये किया है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है कि किस देश की सेना ने सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सऊदी अरब की सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो हिंद महासागर जो द्वीप खेल 2023 है इसकी पहले मेजबानी मालदीव को मिला था, लेकिन अब मेडागास्कर करेगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका के द्वारा फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है हमारा विद्या वाचस्पति बानर्जे का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे। नेक्स्ट हमारा कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ट्विटर के द्वारा स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारा नाना अकुफो एडो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये घाना के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अक्षय कुमार जो है वो डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है और उप विजेता जो है वो वाल्टरी बोटास हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उमर कैमलेब को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में लोसार महोत्सव मनाया गया है? तो लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हमारा किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो उनका नाम था रॉडम नरसिम्हा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थान के बच्चों को कितने रुपए मासिक वेतन देने का आदेश दिया है? तो 2000 रुपये मासिक वेतन देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है? तो इसको गोवा में कमीशन किया गया है।
नेक्स्ट है कि किस देश के विदेश सचिव डोमिनिक रैब 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये यूके के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट है कि ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट हमारा गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये पॉल सिन-टबा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 16 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विजय दिवस 16 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध पहलवान का निधन हो गया है? तो उनका नाम था श्रीपति खान चनेले। नेक्स्ट है कि शाहीन हवाई युद्धाभ्यास पाकिस्तान और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो शाहीन जो है वो पाकिस्तान और चीन के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7.7%। नेक्स्ट है कि जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये तेलंगाना के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो अभी 16 दिसंबर को कजाकिस्तान के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि S मुरलीधर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो काइली जेनर जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी के लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है वो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है हमारा कि गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये जीता गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि 17 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वो है 131वां। नेक्स्ट है हमारा कि स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को स्पाइस मनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि 18 दिसंबर 2020 को रिमेंगिंग ह्यूमन मोबिलिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा निकोलाई सियोका को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको रोमानिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पुरुष में और लूसी ब्रॉन्ज महिला में है, जिनको कि बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने डॉग फ्री खेलों के लिए बाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है बीम। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण जो है वो रसिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा के द्वारा परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो ये सूडान को हटा दिया है। नेक्स्ट हमारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है वो 111वां है। नेक्स्ट हमारा कि इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिंह रावत को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड जो है वो ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नागालैंड सरकार के द्वारा बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नेक्स्ट है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा एडकेक क्लास प्लस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा देश 2020 में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है, तो ये कर रहा है भारत। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है, तो डी एथिराज का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो शशि शेखर वेम्पति को एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है, तो बिहार का पहला जो ग्लास ब्रिज है वो राजगीर में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ब्रिटेन जो है वो G7 बैठक की अध्यक्षता 2021 में करेगा। नेक्स्ट है कि अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो अमित पंघाल के द्वारा जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता गया है। याद रखिएगा अमित पंघाल का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट है हमारा कि रिकॉर्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, तो साइकिलिंग से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि 21 दिसंबर 2020 को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। नेक्स्ट है कि SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है, तो SK सिंघल को बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को द्वारा किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सिंगापुर की ये है हॉकर संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है, तो एस्कॉम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जो है वो रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि डेव व्हाइटमोर को किस देश की राष्ट्रपति टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ये नेपाल का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है सुनील छेत्री। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, तो मोतीलाल वोरा जो थे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा कि पांचवा वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ने किसने संबोधित किया है, तो एस जयशंकर के द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, तो श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है, तो 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर्स कौन बन गए हैं, तो रायान कौजी जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर्स बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दी जाने वाली अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है, तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय बॉक्सरों ने कोलॉन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एजेंसी द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है युवा विद्युत मोहन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय मूल के युवा विद्युत मोहन। नेक्स्ट है हमारा कि खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है, तो योगासन को दिया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है, तो फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 60% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला लेदर पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी 14 जनवरी से 16 जनवरी 2021 तक कौन सा राज्य करेगा। तो ये करेगा गोवा। नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने जर्मन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा देश ग्लोबल मीडिया एवं फिल्म समिट की मेजबानी करेगा। तो ग्लोबल मीडिया एवं फिल्म समिट की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संगीतकार को यूके के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये शंकर महादेवन को यूके के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो सत्येंद्र गर्ग जो हैं वो अंडमान निकोबार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है। तो ये किया है एनडीबी के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि डेव व्हाइटमोर को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये नेपाल का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि न्यू जर्सी के सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है धर्मेंद्र को। नेक्स्ट है हमारा कि किसने PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक ओम मिजोरम का विमोचन किया। तो ये किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि मानव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। नेक्स्ट है कि ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है रोजर फेडरर को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दे दी है। तो DTH सेवा में जो अब FDI है वो 100% तक हो सकती है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। तो जापान जो है वो लगातार 9वीं बार अपनी रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट हमारा कि किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम है पाताल लोक। नेक्स्ट है हमारा ONGC ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में चालू किया है। तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। तो चेतन शर्मा जो हैं वो BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा। तो उसके सदस्यों को गार्जियंस कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो ये दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है कि किस देश ने कार्बन मुक्त होने पर हरित व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरित व्यापार योजना को अपनाया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है जापान। नेक्स्ट है हमारा कि किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल शुरुआत किया है। तो ये किया है आयकर विभाग ने। नेक्स्ट हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है। तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दिया है। तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस केंद्रशासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया है। तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है हमारा कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसे पूर्वोत्तर राज्य में थुबुल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मणिपुर में थुबुल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा वेयर ए मास्क अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया है। तो वेयर ए मास्क अभियान की शुरुआत किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये किया जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि किस शहर के आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे कम उम्र में मेयर बनेंगी। तो ये त्रिवेंद्रपुरम की बनेंगी। नेक्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी को 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस संस्था ने क्लाउडेड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट हमारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये किया जाएगा गुजरात में। ये बड़े अच्छे से याद रखिएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा। फिर है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है, तो फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया गया है, तो हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है, तो साहिबजादा दिवस मनाने की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और कब, 27 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया, तो ये किया गया संगोला जो कि महाराष्ट्र में है, और शालीमार जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है हमारा कि फीफा ने पुरुषों की अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो 2023 तक स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट हमारा भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो ये 2030 तक बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि मिस ट्रांस क्यून इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये साइने सोनी को किया गया है जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो इनको उड़ीसा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रजत दत्ता को। नेक्स्ट है कि किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम जो है वो फरीदाबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है, तो ये 8 यूरोपीय देशों में पाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो अमेरिका, और कब तक, 2026 तक। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है, तो ये जीता है बिहार। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है, तो प्रांतीय रक्षक दल का गठन करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्रा बस चालक कौन बन गई हैं, तो वो बनी है पूजा देवी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है, तो ये उज्बेकिस्तान के टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट हमारा आईसीसी स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा आईसीसी स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ में शुरू हुआ है, तो ये ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है, तो ये 4 राज्यों में किया है, एक है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है, तो वो किया है असम सरकार ने। नेक्स्ट है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है, तो ये विराट कोहली को चुना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहाँ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये किए हैं असम के सिलचर में। नेक्स्ट हमारा किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है मैं भी डिजिटल अभियान। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, तो भारत की सबसे युवा मेयर बनी है केरल की आर राजेंद्रन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है, तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है, तो मयिलादुथुराई जो है वो तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी निमोनिया के टीके को लॉन्च किया है। टीके को क्या नाम दिया गया है, तो टीके का नाम दिया गया है न्यूमोसिल। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो नए उपाध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध संतूर वादक को 2020 के राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया पंडित सतीश व्यास को। नेक्स्ट है कि यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है, तो विश्व में 6ठा स्थान है। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने किसानों को कितने रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है, तो ये किया है 50,000 रुपये तक, और इसके लिए जो कुल आवंटित राशि की गई है वो किया गया है 2,000 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है हमारा BWF ने सट्टेबाजी छेड़खानी के आरोप में किस रूसी बैडमिंटन खिलाड़ी पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो उनका नाम है निकिता खाकीमोव। नेक्स्ट हमारा DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट है कि सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है राजस्थान। नेक्स्ट हमारा किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो उसका नाम है सुजीत। नेक्स्ट है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है के वीरमणि को। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है? तो ये किया है 900 अरब डॉलर का। नेक्स्ट है कि किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये म्यांमार की नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य को शहरी क्षेत्रों और पर्यटन को विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है? तो ये किया है 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने का घोषणा। तो ये था कुछ दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इससे पहले के नवंबर और अक्टूबर ये सारे मंथ्स के ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।